लेबनान में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब यहाँ एक के बाद एक सैकड़ों पेजर्स फट गए। इस सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इस धमाके के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है। कई दावे किए जा रहे हैं जिसमें डिवाइस हैकिंग और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और पेजर डिवाइस बनाने वाली कंपनी के बीच सांठगांठ के दावे भी शामिल हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुए हैं वो हाल ही में खरीदे गए थे। दरअसल इजरायली सर्विलांस से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर्स जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो इजराइल की पकड़ से बच पाते हैं। दरअसल जिन पेजर्स में धमाके हुए हैं उन्हें कुछ दिनों पहले ही खरीदा गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाके बातचीत के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इजराइल के सर्विलांस से बचा जा सके और वो अल्फा न्यूमेरिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पेजर्स को ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी लिमिटेड ने बनाया था। माना जा रहा है कि जो पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं उनके लेबल ताइवानी कंपनी से मिलते जुलते हैं। इस बीच ब्लास्ट को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से बयान जारी किया गया है। इस बयान में उसने धमाके के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही उस पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। हालांकि अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से इन आरोपों का कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। खास बात यह है कि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के आरोपों का खंडन नहीं किया है। पेजर्स ब्लास्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ब्लास्ट को साइबर हमला करार दिया गया है और कहा गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर धमाके में लेबनान के साथ सीरिया में भी लोग घायल हुए हैं और कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। वहीं हादसे के बाद हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर के इस्तेमाल न करने को कहा। हिजबुल्लाह ने कहा कि इन पेजर्स को फौरन फेंक दिया जाए। धमाके के बाद लोगों के जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वाकई क्या साइबर हमले से पेजर में ब्लास्ट हो सकता है? क्या पेजर का रिमोट विस्फोट मुमकिन है? या क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के साथ कोई डील की थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया है? सीरियल ब्लास्ट के बाद ऐसे तो कई तरह के दावे हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। इस धमाके पर ना तो इजराइल ने आरोपों का खंडन किया है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से अपने दावों के लिए कुछ सबूत पेश किए गए हैं। दरअसल ये कयासबाजी इसलिए भी है क्योंकि हाल के महीने में इजराइल ने लेबनान, ईरान समेत आसपास के कई मुल्कों में अटैक किए हैं, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानियह की मौत का भी सवाल है।